दोस्तों, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बवाल पूरे देश में मचा हुआ है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरकार ने विधेयक लाकर बाहर कर दिया था और सीजीआई की जगह पर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले कमेटी पर पूरी तरह से कब्जा बना लिया है। चुनाव आयोग पर इसी सरकारी कब्जे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने वाले कानून को चुनौती दी गई है। प्रधानमंत्री जो दुनिया के बड़े मंचों से खड़े होकर कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर उस लोकतंत्र में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वे मनमाने तरीके से कर रहे हैं। राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हुआ और इस मामले में सुनवाई की तारीख 19 फरवरी के लिए तय की गई थी। राहुल गांधी द्वारा कमेटी में यह भी बात रखा गया कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। पर ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कुछ ही घंटों पहले रातों रात नया चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। अब इस मामले में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने दी वायर को दिए इंटरव्यू में इस बात पर जोरदार खुलासा किया है और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस का निपटारा किया जा रहा है, उसे बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बताया है। कहने का मतलब है कि जिस सीरियसनेस के साथ इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए थी, उस सीरियसनेस के साथ ये सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने द इंडियन एक्सप्रेस में इसी मामले पर एक आर्टिकल लिखकर कहा है कि मैंने अक्सर कहा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली चुनाव आयोग में नियुक्ति की सबसे दोषपूर्ण प्रणाली है। सभी लोकतंत्रों में पारदर्शी और द्विदलीय नियुक्ति प्रक्रिया होती है, यानी कि जिस तरीके से भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है और आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका अब निष्पक्ष नहीं रह गई है। इन्होंने अपने आर्टिकल में आगे लिखा है कि भारत में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा कई नागरिक समाज संगठन चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी और द्विदलीय नियुक्ति प्रक्रिया की वकालत करते रहे हैं, यानी कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव आयोग की वकालत करते रहे हैं। SY कुरैशी ने अपने वायर को दिए इंटरव्यू में कहा है कि ये मामला पिछले 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 2018 में अनूप बर्नवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा था। अगले 3 साल तक इस केस में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। 3 साल बाद यानी कि 2018 में इस केस को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेज दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन तो किया गया, लेकिन यह बेंच पहली बार नवंबर 2024 में बैठी, यानी कि बेंच के गठन होने के 4 साल के बाद यह बेंच पहली बार बैठी थी। 2 मार्च 2023 को अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 342(2) के तहत संवैधानिक प्रावधान के बावजूद, जिसमें उम्मीद की जाती है कि संसद इन पदों की नियुक्ति प्रक्रिया का विवरण देने वाला कानून बनाएगी, 7 दशकों से अधिक समय में ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया। न्यायालय ने निर्देश दिया, जब तक संसद कोई प्रासंगिक कानून नहीं बना लेती, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सिफारिशों के आधार पर की जानी चाहिए। इस मामले में फैसला आने के 9 महीने के अंदर दिसंबर 2023 में संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 पारित किया। इस बिल में CGI को चयन पैनल से बाहर कर दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक बार फिर से संसद में बिल लाकर बदल दिया गया और संविधान के स्पिरिट को एक बार फिर से कुचल दिया गया।
एडीआर ने अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ मिलकर जनवरी 2024 में अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे कार्यपालिका को नए कानून के तहत नई नियुक्तियों के साथ आगे बढ़ने की नियुक्ति मिल गई और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इसी कानून के अंतर्गत कर दिया गया। 2025 में जब राजीव कुमार के रिटायर होने का समय आया तो एडीआर और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले की तत्काल सुनवाई की जाए ताकि सरकार के बनाए गए कमेटी के हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ना हो पाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने और केसेस का हवाला देते हुए इस केस में सुनवाई से इनकार कर दिया। एसवाई कुरैशी ने 2011 में भी कॉलेजियम सिस्टम द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात कही थी ताकि चुनाव आयुक्तों पर किसी तरह का दबाव ना रहे और चुनाव आयोग की न्यूट्रलिटी पर सवाल ना खड़ा हो सके। कोई ये ना कह सके कि इस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तो बीजेपी ने की थी या उस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तो कांग्रेस ने की थी। एसवाई कुरैशी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सेनेट की सलाह और सहमति से की जाती है। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें नेशनल असेंबली की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ब्राजील में उन्हें संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। यूके में नियुक्ति क्रॉस पार्टी सदस्यता के साथ चुनाव आयोग पर स्पीकर की समिति द्वारा की जाती है। फ्रांस में चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति, विधायिका और न्यायपालिका द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। नेपाल में राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद की सिफारिश के बाद संसदीय सुनवाई के बाद सीईसी और ईसी की नियुक्ति करता है। भारत की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर निर्भर करती है, जो वास्तविक और प्रत्यक्ष है। जनता की धारणा के लिए यह दृश्य महत्वपूर्ण है। विवादास्पद कानूनी ढांचे के तहत और न्यायिक समीक्षा लंबित होने के बीच हाल ही में की गई नियुक्तियों ने इस मुद्दे को अनसुलझा छोड़ दिया है। ऐसा कहना है भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का। एसवाई कुरैशी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि भारत के लिए भारतीय लोकतंत्र से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता, जो कि भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और पब्लिक ओपिनियन और चुनाव आयोग के प्रति लोगों का भरोसा जिस प्रकार से कम हो रहा है, उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई तत्काल होनी चाहिए थी। जिस प्रकार से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इस मामले को लेकर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर भी खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने अपनी बात रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से इस केस का निपटारा किया है, उसको एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बता दिया है। आप अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।